दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। ब्रह्मा जी की नारी एक ऐसी रचना है जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए, इसलिए कारण इस रचना के दोष एवं गुणों का परिमाण लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कई विद्वानों ने स्त्रियों पर कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन यह भी उनके स्वभाव का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। वैसे तो ऋषि मुनियों ने स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना है। किसी भी घर का वैभव उस घर में रहने वाली स्त्री के चरित्र एवं उसके श्रृंगार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि अगर स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है, उसमें यह भी क्षमता होती है कि पथभ्रष्ट होने पर नरक भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं तो कुछ लक्षण भाग्यशाली होने की ओर इशारा करते हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ग्रंथ है समुद्र शास्त्र। इस ग्रंथ में मनुष्य के शरीर के अंगों की संरचना के आधार पर उसका स्वभाव एवं उसके भविष्य के बारे में जानने की विधि बताई गई है। इस ग्रंथ में भाग्यशाली स्त्री के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिनसे स्त्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है। तो आइए आपको बताते हैं भाग्यशाली स्त्रियों के कुछ लक्षण। पिता के मुख के समान मुख समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी पुरुष का मुख उसकी माता के समान हो और किसी स्त्री का मुख उसके पिता के समान हो तो अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली होता है। ऐसी स्त्री कपट से रहित और परिवार को जोड़कर रखने वाली होती हैं। जीवा लक्षणम, जिस स्त्री की जीभ लंबी, रंग में लाल और कोमल हो तो वह मधुर वाणी बोलने वाली होती है तथा वो ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। ऐसी स्त्री के घर में होने से सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। काली जीभ वाली महिला दूर देवी तथा धनहीन मानी जाती है। नासिक लक्षणम, जिस स्त्री की नाक लंबी हो और जिस स्त्री के नाक के अगले हिस्से पर मस्सा या तिल हो तो वह अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगर नाक के अन्य स्थानों पर भी तिल है तो वह भी सुख भोगने वाली मानी गई है। अर्थात नाक पर तिल होना अत्यंत शुभ लक्षणों में से एक है। मुख लक्षण, जिन स्त्रियों का मुख्य गोल तथा चमकती हुई नसों वाला हो वह ऐश्वर्य भोगने वाली होती हैं। जिस पुरुष का मुख स्त्री के मुख जैसा हो वह संतानहीन होता है। चौकर मुख वाली महिलाएं धूर्त मानी जाती हैं। स्त्रियों की उंगलियां लंबी होना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। जिस स्त्री की उंगलियां लंबी होती हैं वह स्वयं ऐश्वर्य भोगने वाली होती हैं, परंतु छोटी उंगली वाली महिलाएं दूसरों के लिए भाग्यशाली मानी जाती हैं, परंतु इनके जीवन में केवल दुख और कष्ट ही मिलता है। कर्ण लक्षणम, जिस स्त्री के कान द्वितीय के चंद्रमा के समान हो और जो रूप रहित हो अर्थात कान पर बाल न हो वह अत्यंत शुभ और भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिला आज्ञाधारक तथा विनम्र मानी जाती हैं। होठ के लक्षण, जिस स्त्री के होठ लाल और होठ के ऊपर का मांस दलदार हो और मुख गोल हो तो वो श्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाला पुरुष उन्नति करते हैं। वहीं जिस पुरुष के होठ मोटे हों वह अच्छी चाल चलन वाले होते हैं। छोटे और पतले होठ वाले पुरुष धोखेबाज और कपटी होते हैं। लंबे बाल, आपने प्राचीन मूर्तियों में और देवी देवताओं के चित्रों में एक बात अवश्य गौर की होगी कि सभी देवियों के बाल काले, लंबे और घने दिखाए जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि शुभ सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण लंबे बालों वाली महिलाओं को शुभ माना जाता है। पैर का अंगूठा, जिस महिला के पैर का अंगूठा ज़्यादा लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिया हुआ होता है वह स्त्री भाग्यशाली होती है। नेत्र लक्षणम, जिस स्त्री की आंखें बड़ी हिरनी के समान और सफ़ेद भाग के अंत में लालिमा लिए होती हैं वह बड़ी भाग्यशाली और सुख भोग पाने वाली होती हैं। गोलाकार एड़ियाँ, जिस महिला की पैरों की एड़ियाँ गोलाकार और कोमल होती हैं वह सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती हैं। इनके गुणों के कारण परिवार को भी लाभ होता है और उनके आचरण से परिवार भी खुश रहता है। तो दोस्तों ये थी चाणक्य की वह नीतियाँ जो औरतों के अंगों के बारे में और उनसे जुड़े शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताते हैं।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।